आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कभी किसी भी इंसान को क्यों शो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हें उसकी नीड है, तुम्हें उसकी जरूरत है। कभी भी किसी इंसान को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी नीड है, तुम्हें उसकी जरूरत है। यदि आप ये शो कर देते हो तो उसके बाद, क्योंकि जिस पल उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम्हें उसकी नीड है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ से उसके हाथ में चला जाएगा और वो इंसान तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे चालाक खेल पता है क्या है? नीड का खेल, जरूरत का खेल। क्योंकि जो इंसान अपनी नीड छुपा लेता है ना, अपनी जरूरत को छुपा लेता है, दुनिया उसी के पीछे ऑटोमेटिक आना शुरू कर देती है। ऑटोमेटिक उसके आगे पीछे आना शुरू कर देती है। यानी कि जो इंसान अपनी जरूरत को शो नहीं करता, लोग उसकी तरफ अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। और जो इंसान अपनी जरूरत दिखा देता है, वो धीरे धीरे दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। दूसरे लोग उसको कंट्रोल करने लगते हैं। हर डिस्कशन में दो लोगों का कंट्रोल कभी नहीं होता। एक इंसान हमेशा हावी और एक इंसान उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। क्योंकि जो इंसान साइलेंटली अपनी बात को दूसरे इंसान से मनवा रहा होता है, उसके अंदर एक इनविजिबल पावर बैलेंस होती है, एक अलग ही ताकत होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक कंट्रोल करता है, दूसरा मानता है, और ये कंट्रोल हमेशा उसी के पास होता है जो दूसरे इंसान को यह दिखा पाता है कि जितनी जरूरत उसे मेरी है, मुझे उतनी जरूरत उसकी नहीं है। अपने अंदर से कुछ चीजों को आज ही हटा दो। इमोशंस को हटाओ, सिंपैथी लेने की आदत को हटाओ। क्योंकि दुनिया सिंपैथी से नहीं चलती मेरे भाई, सिंपैथी से नहीं चलती। ये संसार सिंपैथी से नहीं चलने वाला है। इन चीजों को साइड करो। दुनिया चलती है प्रैक्टिकलिटी से या प्रैक्टिकल चीजों से। और जितना जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे, उतना जल्दी तुम पावर होल्ड करना सीख जाओगे। पावरफुल लोग अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग को यूज करते। लोग उन्हें समझाना चाहते ताकि तुम्हें कंट्रोल में लिया जा सके। कभी भी किसी की वो बातें मत बताओ जो नहीं बतानी चाहिए, कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। सपोज दैट अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम किसी चीज से डरते हो, तुमने उस इंसान को अपना बटन दे दिया है। अब वो चाहे तो उस चीज को रिकॉर्डिंग बात करके, उस चीज के अकॉर्डिंग बात करके तुम्हें कभी भी डरा सकता है। क्योंकि जो इंसान अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे दूसरों के हाथों में खिलौना बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इस दुनिया में रहते हो, तुम भी ये जानते हो, तुम्हें लोगों की जरूरत है, तुम्हें दूसरों की जरूरत है, तुम्हें भी पड़ सकती है। लेकिन तुमने अपने इर्द गिर्द ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान के पीछे आते हैं जिसके अंदर आई डोंट नीड यू वाली एनर्जी होती है। जिसको तुम नीड दिखाओगे वो तुम्हारी रेस्पेक्ट ही खो देगा, और जिसे तुम मिस्ट्री दिखाओगे वो तुम्हारा फॉलो अप बन जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तुम्हारे इमोशंस में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इंसान अंदर से स्टेबल होता है, वो कभी भी किसी जाल में नहीं फंसता। हमेशा थोड़ा कोल्ड और मिस्टीरियस बन के रहो। क्योंकि क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की जड़ होती है मेरे भाई। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने की इच्छा होती है ना, वो तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट आते हैं। और जब वो इस बात को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उन सारी चीजें पता चल जाती है, अब वो तुम पे डिपेंड नहीं है, तो अब तुम ही सोचो कि वो तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे। तो कभी भी किसी इंसान को ये मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी नीड है, तुम्हें उसकी जरूरत है। क्योंकि पावर हमेशा उसी इंसान के पास रहती है जिसे खोने का डर नहीं होता। दुनिया हमेशा रेस्पेक्ट उसी इंसान की करती है जो खुद को पूरा मानता है। भले ही वो अंदर से खाली हो, लेकिन जो इंसान खुद को पूरा मानता है और दुनिया को लगता है कि लोग उसी की रेस्पेक्ट करते, उसी की इज्जत करते। आज के जमाने में मेरे भाई, अपनी जरूरत दिखाना तुम्हारी कमजोरी और साइलेंस दिखाना तुम्हारी चाल का हिस्सा है। तो ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद।